जय हिंद दोस्तों, जगन्नाथ फेस में आपका स्वागत है। आज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर ले। एक ये बहुत ही अब बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेटों को दिक्कत हो रहा है, तो सारी चीज़ों को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता चल गया है कि जेटेट मेंस के लिए जो पेपर 4 का जो सिलेक्शन के लिए है उसका लिंक आया है, नोटिस आया है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेटों को दिक्कत आ रहे हैं। जो हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे एप्लीकेशन को नहीं जानते हैं अपडेट के लिए, बहुत तरह के कोर्स के लिए हमारे एप्लीकेशन में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहला बात है कि जेटेट मेंस का जो नया नोटिस आया है जिसमें ये कहा गया है कि पेपर 4 का आपको सिलेक्शन करना है। बहुत सारे कैंडिडेटों को मेल आया है, मेल में उन लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है कि पेपर 4 का लिंक क्या मिलेगा। उसके बाद अगला चीज़ हमारे पास आ रहा है कि लैंग्वेज क्या चूज करना है। लैंग्वेज बहुत सारे कैंडिडेट लैंग्वेज वाले कैंडिडेट होते हैं, एक हिंदी वाले और एक इंग्लिश वाले। उनका कहना है कि हम पेपर 3 में क्या चूज करेंगे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, इनके लिए फॉर्म के समय में ये पेपर 4 का ऑप्शन नहीं आया था, उनको बाद में ये ऑप्शन चूज करने के लिए दिया जा रहा है। इन्हीं के लिए अभी लिंक आया है। तो लिंक कैसे मिलेगा, पर हम लोग पेपर 4 का डिटेल देख लेते हैं। ये पेपर 1 में आपको पता है कि इसमें पेपर 1 उसका आता है पेपर 2। पेपर 2 में हमारा आता है रीजनल लैंग्वेज का पेपर। पेपर 1 हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें हम आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश जो होता है हमारा क्लास इंटरमीडिएट 10th लेवल के आधार पर, जिसे हम लोग बोलते हैं माध्यमिक लेवल के आधार पर आपको लैंग्वेज चूज करना होता है। उसका आता है पेपर 2। पेपर 2 में आपको रीजनल लैंग्वेज का पेपर चूज करना पड़ता है। बहुत सारे कैंडिडेटों को इसमें भी दिक्कत है कि पेपर 2 और पेपर 4 में क्या समानता है। ये सारी चीज़ों को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगला हमारा पेपर आता है पेपर 3। पेपर 3 में हमारा है समसामयिकी। ये हमारा सामान्य ज्ञान और समसामयिकी में है। ये भी आपका 100 नंबर का आता है। ये सब हमारे पहले ही चूज कर चुके हैं। अगला हमारा आता है पेपर 4। पेपर 4 है, इसी को जो सीटेट क्वालिफाइड है इन्होंने बाद में इसको चूज किया है। चूज करने का मीन्स अभी ऑप्शन आया है, तो बहुत सारे कैंडिडेटों को दिक्कत आ रहा है। पेपर 4 में भी अलग अलग कैटेगरी आ सकता है, जैसे एक साइंस बैकग्राउंड वाले जिनके लिए है मैथ और साइंस, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऑप्शन आ सकता है। एक सामाजिक विज्ञान वाले कैंडिडेट के लिए, मतलब जिसमें सोशल स्टडीज के हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी बिजनेस स्टडीज, इस तरह के मतलब आर्ट्स से सब्जेक्ट रिलेटेड इसमें आ सकते हैं। थर्ड आता है पेपर 4 के अंदर के भी 3 कैटेगरी है। पहला साइंस बैकग्राउंड के हैं, दूसरा आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और तीसरा लैंग्वेज बैकग्राउंड के। इसी में लैंग्वेज वाले कैंडिडेट को भी दिक्कत हो रही है कि हम लोग क्या चुने। लैंग्वेज वाले कैंडिडेटों को बता दें कि आपको क्या चूज करना चाहिए। अगर आपने हमारे ग्रेजुएशन के पीरियड में आपने जो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, पेपर 1 पेपर 2 3, आप उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। 6 सेमेस्टर का अभी सेमेस्टर वाइज है, पहले ईयर वाइज होता था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर, और अभी सेमेस्टर वाइज होता है 1 2 3 4 5 6। इसमें से भी आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, मिनिमम आप जिसको आपने 2 साल तक पढ़ा हुआ है, कैरी किया हुआ है, उस सब्जेक्ट को आप इसमें चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज वाले आपका जो लैंग्वेज का ऑनर्स पेपर रहेगा, उसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट आप 2 साल तक मिनिमम पढ़े हैं उसको आप इसमें पेपर 4 के अंदर लैंग्वेज वाले कैंडिडेट चूज कर सकते हैं। और ये साइंस वाले को तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, हम क्या रखें, और आर्ट्स वाले को तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए कि हम अपने पेपर 4 में क्या चूज करें। आपको आगे हम दिखाएंगे कैसे ऑप्शन आएगा पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 चूज करने का। जैसे साइंस वाले का एग्जाम्पल हम आर्ट्स वाले का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट हिस्ट्री चूज करता है, ज्योग्राफी चूज करता है, या फिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी चूज कर सकता है। इस तरह का ऑप्शन आप कोई भी साइंस बैकग्राउंड के। उसी तरह अगला हमारा आ जाएगा, ये हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड का। साइंस बैकग्राउंड भी कोई इसी तरह यूज कर सकता है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस तरह का ऑप्शन दिखेगा जब आप उसके ये में जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत आ रहा है कि ये लिंक कहाँ मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि लिंक कहाँ मिलेगा। ये भी बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत हो रहा है। ये लैंग्वेज का तो आपको पता चल गया है कि लैंग्वेज वाले कैंडिडेट जो हमारे पास या तो हिंदी के हैं जिन्होंने हिंदी में ऑनर्स किया, या तो इंग्लिश में ऑनर किया, या फिर कोई भी और लैंग्वेज के पेपर में जिन्होंने ऑनर्स किया हुआ है, तो वो लोग क्या चूज करेंगे। उनका यही है कि ग्रेजुएशन में अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट को सेमेस्टर वाइज में या तो आपने 4 सेमेस्टर तक पढ़ा हो, या तो ईयर वाइज में आपने 2 ईयर तक पढ़ा हो, तो उस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट को लिंक शेयर किया है हमारे ग्रुप में। जो हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, आप अपना क्वेरी हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से ही बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना इशू बताया कि हमें लिंक नहीं मिल रहा है। लिंक के लिए सबसे बड़ा इशू है कि आप डायरेक्ट
जेएसएससी का वेबसाइट में जाए, जहाँ वहाँ पर आपको जहाँ पर भी लिंक अप्लाई का लिंक है, अप्लाई के लिंक में आप लॉगिन कर जाए। अप्लाई के लिंक के थ्रू से आप लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आपको डेट ऑफ करेक्शन दिया हुआ देख रहे हैं आप 17 मई 2024 से लेकर के 23 मई 2024 तक, इसी बीच में डेट ऑफ करेक्शन है। इसी बीच में आप पेपर 4 को अपडेट कर सकते हैं। सबको अपडेट कर लेना है, आप लास्ट डेट से पहले आप इसको अपडेट कर लीजिए। 17 मई 2024 से 23 मई 2024 से पहले आपको अपडेट कर लेना है। आपके लिए इसके लिए कोई अलग से लिंक नहीं आएगा, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को मेल आया है ना, मेल में लिंक लिखा हुआ है, इसका मतलब आप यहाँ मेल में लिंक ढूंढने मत लग जाइएगा। आप जा करके सीधा जाइए जेएसएससी के वेबसाइट में, वहाँ पर जा करके आप लिंक में अप्लाई के जगह पर जा करके, जहाँ पर से जेएसएससी वाले आपने अप्लाई किया था जेटेट के लिए, वहाँ पर पे अपना लॉगिन और पासवर्ड डालिए। लॉगिन और पासवर्ड डालने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा। एडिट का ऑप्शन कैसे दिखेगा? एडिट में आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आएगा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट प्रीफरेंस 1 सब्जेक्ट। इसमें आपको साइंस बैकग्राउंड वाले अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और लैंग्वेज बैकग्राउंड वाले आपको हमने बता दें कि लैंग्वेज बैकग्राउंड वाले क्या करें। लैंग्वेज बैकग्राउंड वालों को इशू हो रहा है कि ये पेपर 2 के साथ ये कर रहे हैं। पेपर 2 आपको बता दें ये रीजनल लैंग्वेज का पेपर है। पेपर 2 का पेपर 4 से कोई संबंध नहीं है। ये पेपर 4 एक वैकल्पिक विषय है जिसको आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। तो पेपर 2 का पेपर 4 से, मान लीजिए किसी ने पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज में किसी ने हिंदी चूज किया है और इन्होंने ऑनर्स भी हिंदी में किया हुआ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो पेपर 2 और पेपर 4 का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग पेपर है, ठीक ना। पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज पेपर है, पेपर 4 वैकल्पिक विषय है जिसमें आपने महारत हासिल की है, जिसने आपका ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट है मतलब जिसको, जैसे आपने ये ऑनर्स का पेपर है, उन ऑनर्स के साथ आपने और कोई 2 पेपर पढ़ा है उसको चूज करना है। मिनिमम आपका वो 2 साल ऑनर्स के ईयर में आपका एडमिट कार्ड में, या एडमिट कार्ड नहीं, आपका रिपोर्ट कार्ड में दिख जाएगा आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। उसमें से कोई भी सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं मार्कशीट में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऑनर्स का मतलब ग्रेजुएशन का, आप अपना मार्कशीट देखिए, उसमें आप एक ऑनर्स पेपर को तो आपको कंपलसरी चूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपको वहाँ पर दिख रहा है मार्कशीट में उसको आप चूज कर सकते हैं। तो यही इशू था कि आपको लिंक कहाँ मिलेगा। लॉगिन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो में आपको सारा आंसर मिल गया होगा कि पेपर 4 कैसे चुने। आपको पता चल गया है कि लैंग्वेज वाले कैसे चुने, साइंस, आर्ट्स और लैंग्वेज वाले कैसे चुने। उसका पेपर 4 का लिंक कहाँ मिलेगा आपको हमने बता दिया कि लॉगिन कर लीजिएगा, जहाँ से आपने अप्लाई किया तो वहाँ पर आपको कर सकते हैं। ये आपको 23 तारीख तक है। ये सारा प्रॉब्लम आपको इसी वीडियो में आपका सॉल्व हो गया। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर दें। आप फ्री सारे अपडेट के लिए, लैंग्वेज और हर सारे अपडेट के लिए, फ्री अपडेट के लिए बहुत सारे फ्री मटेरियल हमारे झारखंड अफेयर्स एप्लीकेशन में है, और आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।